बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफ़रत है और शरीफ ख़ानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ ख़ानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहाँ के जो वज़ीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। यानी अगर कोई मेहमान आ रहा है तो फिर आपको उसकी इज्जत करनी होती है। फिर उसके बाद जो जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया और जगह जगह पे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, कई दिनों से छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए, किसी तरफ से कारकुनों को निकलने नहीं दिया गया, कारकुनों को आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी तक कारकुन पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ पहुंचते रहे और पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते हुए देखे। जिन सड़कों पे वो गए, जहाँ जहाँ पे वो घूमते रहे, चाहे वो लिबर्टी है, दाता दरबार का इलाका है या जहाँ से वो दाखिल हुए लाहौर के अंदर, और जो कुछ मोटरवे के ऊपर हुआ, ये सब हमने मनाजिर देखे और इससे ये पता चलता है कि ये बिला वजह दौरा नहीं हुआ। इससे एक मोमेंटम बना है और इससे कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिम्मत पैदा हुई है पंजाब में आगे बढ़ने की। हालांकि यहाँ पे जो जुल्म जबर और फस्तायत किया गया वो कभी नहीं हुआ। कम से कम एक चीज़ और हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें ये आइडिया हो गया कि पंजाब के लोगों पे कितना जुल्म और ज़्यादती होती है। ये उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पंजाब का निकलना कितना मुश्किल होता है और क्यों होता है, और ख़ास तौर पे एक रास्ते पे चलकर इस्लामाबाद पहुंचना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में आसान रहता है क्योंकि पंजाब में जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किसी और सूबे में नहीं है। अब अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बहुत सारी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब में बदतरीन पहले तो सियासी सलूक किया गया, उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल अफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज़्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहाँ पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वज़ीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असम्बली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहाँ की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ दीगर जो साथी उनके साथ बदतमीज़ी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीज़ी बंद करें। ये जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे
हम मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है। अब नाज़रीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफ़त का भी सत्यानाश कर दिया पंजाब में। पंजाब असम्बली के अंदर जब ये पता चला कि सुहेल अफरीदी साहब को यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर वो आए, उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकात की और वहाँ बड़ी खुलकर बातें हुई, तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग रख ली गई। अब जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये सुहेल अफरीदी साहब को वहाँ पे लाया गया तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो आम तौर पे पंजाब असम्बली को कवर करने के लिए नहीं आते। देखिए, पंजाब असम्बली के जो सहाफ़ी है ना, उनके पासेस बने हुए हैं, उनका वहाँ पे इलेक्शन भी होता है। पंजाब असम्बली के सहाफ़ी इलेक्शन लड़ते हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी उनका बनता है, उनकी पूरी एक टीम बनती है और ये दर्जनों की तादाद में है, अखबारात के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं। तो पंजाब असम्बली के बाकायदा सहाफ़ी मौजूद हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनकी अपनी एक बॉडी भी है। लेकिन मैंने जो सहाफ़ियों से बातचीत की, उन्होंने कहा जी कई ऐसे सहाफ़ी आ गए जिन्हें हम नहीं जानते। ये ज़्यादातर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफ़ी दीगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। ये सहाफ़ी अचानक से अंदर आ गए, इनको परमिशन किसने दी, किसने इनको अंदर आने दिया, हम कुछ नहीं जानते। ये सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने ही वहाँ माहौल ख़राब किया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफ़ियों ने, जो लाए गए सहाफ़ी थे जिनको प्लांट किया गया था वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की, काफ़ी हुल्लड़बाजी की। होता तो ये है कि जब भी कभी किसी और सूबे से कोई रहनुमा आता है या कोई पहुंचता है तो सबसे पहले सहाफ़ती बरादरी में से एक सीनियर आदमी खड़ा होता है, वो उठकर कहता है जी अब आपको वेलकम करते हैं, अब हमारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दें, फिर बारी बारी सवाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक हुल्लड़बाजी थी, बदतमीज़ी थी, सब ने मोबाइल फ़ोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफ़ी गिद्धों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, ये सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, ये सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा, खैबर पख्तूनख्वा में आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, ये सवाल किया गया। और ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे, इन्होंने देखा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ और क्या काम रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं तो पुलिस आपके साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं और आप जलसा करना चाहें तो आपको कभी कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर आते हैं, अभी पूरी कंपेन की है कैप्टन सफदर ने खैबर पख्तूनख्वा में, किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने बदतमीजी नहीं की, ये जब मर्जी जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहाँ पंजाब के अंदर बदतमीजी का एक तूफान खड़ा किया हुआ है और सहाफ़ियों ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। यानी इंडिया से भी आ जाए ना मेहमान तो सहाफ़ी उनके साथ भी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करते जो दुश्मन मुल्क है। ये तो पाकिस्तान का अपना सूबा है और वहाँ से जो मेहमान आए उनके साथ ये बदतमीजी की गई और बाकायदा इनको प्लांट किया गया। ये प्लांटेड क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। ये जवाब वो गुरेज कर सकते थे, लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पर सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए, उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलपा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया को देखा तो ऐसा लगता कोई भूचाल आया हुआ है, तबाही फिरी हुई है और पता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई खबर आ गई है। सारा का सारा मीडिया एक ही चीज़ के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है और ऐसे कर रहा है जैसे कोई अभी अभी लेटेस्ट कोई इन्हें बहुत बड़ी खबर मिल गई। मामला क्या है, यानी पाकिस्तान के मीडिया ने एक मरतबा फिर जेल के अंदर बंद साबिक खातून अव्वल के ऊपर निशानाबाजी शुरू कर दी। ये उन्होंने क्यों किया, ये मैं आपको अभी वीलॉग में आगे चल के बताता हूँ। एक आर्टिकल छपा बुशरा बीबी के बारे में द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 में। अब ये एक आर्टिकल वहां पे छापा गया और इस आर्टिकल में एक मरतबा फिर से जेल में बंद साबिक खातून अव्वल को निशाना बनाया गया। इससे पहले उन्हें आसमा शरादी साहिबा ने भी उनके बारे में ऐसी चीज़ें लिखी थी। कई दीगर सहाफ़ी और बहुत सारे सियासी शख्सियात जो हैं वो उनके बारे में इस किस्म की चीज़ें पहले करते रहे और उनके ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात माजी में लगते रहे। बुशरा बीबी से डिमांड ये किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप इमरान खान को छोड़ें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम आपको जो है वो सहूलियात भी देंगे, आपको जो है फैसिलिटेट भी करेंगे। आप इमरान खान के खिलाफ एक वादा माफ गवाह बन जाएं, एक ऐसी गवाह बन जाएं जिसके जरिए से हम इमरान खान साहब की सियासत को तबाह कर दें।
रेहाम खान साहिबा ने जो रास्ता इख्तियार किया, बुशरा बीबी ने वो रास्ता इख्तियार करने से इनकार किया। उसके बाद उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए गए। इस तरीके से मुकदमात बनाए गए कि उनके साबका शौहर को भी मैदान में लाया गया और फिर इद्दत जैसा घटिया तरीन मुकदमा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ वो पाकिस्तान की एजेंसियों ने बनवा कर अदालत के अंदर चलवाया और बहुत सारे टाउट सहाफियों ने इस गंदे धंधे में अपना मुंह काला किया। बहुत सारे सियासतदान अपना मुंह काला करके गए। इन्हें लगता था कि इससे ये इमरान खान साहब की मकबूलियत छीन लेंगे, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो गया, लोग ज्यादा हमदर्दी करना शुरू हो गए और जो पाकिस्तान के इदारों के तन के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उतरते गए। तो अब ये मामला जो है एक मरतबा फिर शुरू किया गया। इसके अंदर जो करैक्टर हैं वो फैसल वाडा, जनरल बाजुआ, इसका नाम लिया गया बार बार, ओन और तलाल चौधरी और तलत हुसैन, फाद हुसैन, ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं, इनको शामिल कर दिया जाता है इस किस्म का गंद उछालने के लिए। तो अब ये इस वक्त आर्टिकल आया क्यों? पहला सवाल यह है, इस आर्टिकल के अंदर जो लिखा गया उसकी हकीकत क्या है? दूसरा सवाल यह है। तो सबसे पहले तो यह कि आर्टिकल क्यों आया? वजह सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सदर को जो गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल है, जो उन्होंने इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक ऐसा गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल कर दिया है जिसपे उलमा इकराम ने बोलना शुरू कर दिया। उलमा इकराम अब एक एक करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई ये क्या किया आपने। कुरान पाक इससे मना करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे मना करता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो तालीबात है वो इससे मना करती हैं। इस्लाम के किसी जरी से जरी और बड़े से बड़े जर्नैल ने कभी इस्तिस्ना नहीं लिया। तो ये फील्ड मार्शल जो है ये किस चक्कर में इस्तिस्ना लेके घूम रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी, वो किस चक्कर में इस्तिस्ना लेकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, इस सवाल से जान नहीं छूट रही और ये गले पड़ा हुआ है। इस सवाल की वजह से जो फौज का इदारा है और जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। दो जगह पे इस्तिस्ना हुआ ना, एक फौजी सरबराह को इस्तिस्ना मिल गया और एक पीपल्स पार्टी के बड़े को इस्तिस्ना मिल गया। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आया। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कल को कह देगी जी आर्मी चीफ ले रहा था तो हम क्यों ना लेते। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे कह भी दिया ना, वो गिलानी साहब के बेटे ने कह दिया, उन्होंने कहा जी अगर एक इस्तिस्ना आर्मी चीफ ले सकता है तो जो सुप्रीम कमांडर है वो क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने ठीक है यार, सारे ले रहे थे तो हम पीछे क्यों रह जाए, हम इतने घटिया हैं। उन्होंने ये बाद में बहाना बना देना है, लेकिन बतौर इदारा फौज के पास बहाना कोई नहीं। अब जिन दोस्तों से हम बात करते हैं मैंने फौज में काम करते हैं वो शर्मिंदा है। वो ये कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं था कि इतनी बुजदिली हमारा इदारा किसी वक्त दिखाएगा। यानी इतनी बहादुर और इतनी शानदार फौज का ऐसा बुजदिल जर्नैल क्या हो सकता है, ये सवाल अब उठाया जा रहा है। और जब उलमा इकराम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा रोला पड़ता है। तवज्जो हटाओ मुहिम अब शुरू की जाएगी। तवज्जो हटाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि ड्रोन हमले बहुत तेज हो गए जो मुबैना तौर पे हो रहे हैं बाजोड़ में। फिर एक हमला जो है वो खैबर में रिपोर्ट हुआ, सुहेल अफरीदी गए और जाकर जख्मियों से भी मिले। अभी एक नई इतला आई है एक और ड्रोन हमले की मेरे पास, और ये भी मालूमात अब गर्दिश करना शुरू हो गई है कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया है। ये लकी मरवत में ड्रोन हमला क्रिकेट ग्राउंड में, और अब तक जो इतलात हमारे पास आई हैं उसमें 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं मुबैना तौर पे। तो तवज्जो हटाने के लिए ना इस्तिस्ना से, एक्सटेंशन से, और ये जो गंदबला पाकिस्तान के आइन के साथ किया गया, जो पाकिस्तान की अदलिया को कुचल के तबाह बर्बाद कर दिया गया, आइन की तदफीन कर दी गई, इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए अब मुख्तलिफ इधर उधर के इश्यूज पकड़े जा रहे हैं। तो चस्के वाली न्यूज जो होती है ना उससे तवज्जो हट जाती है। दूसरा, इनको ये भी पता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायती हैं या जो आम पाकिस्तानी है वो यहां पे रद्देमल देंगे और उनके रद्देमल के बाद तवज्जो इस मामले से हट जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये प्रोपेगेंडा जरूर एक्सपोज करें जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत दफा किया गया, इमरान खान के खिलाफ भी किया गया। इसको एक्सपोज जरूर करें, बहुत जरूरी है। लेकिन जो असल मसला है उससे फोकस नहीं हटाना कि ये जो इस्तिस्ना है ये गैर इस्लामी है, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ये बात करें और फौजी क़यादत को मजबूर करें कि इस इस्तिस्ना को छोड़ दे, क्योंकि इस्लाम की तारीख में कभी शरई नुक्ता नजर से किसी ने ऐसा नहीं किया। ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है। ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको डर लग रहा है इमरान खान से, तो टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी।
हर आदमी को एक दिन मर के कब्र में जाना है, आप भी मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। लेकिन इस्तिस्ना वाला मामला जो है ना, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सबने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। तो आप इस दुनिया में इस्तिस्ना ले लेंगे तो आगे जाकर कैसे लेंगे? तो एक तो ये गंदबला जो उछाला गया उसकी वजह ये है। दूसरा, अब आए इसके कंटेंट की तरफ। जो टीवी चैनल है वो इसको ऐसे चला रहे जैसे आज ही को खबर आई है। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां ये मामला बहुत पहले से उठा रही और बार बार इन मामला के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं कि इमरान खान साहब रूहानियत के मामला में, या बुशरा बीबी को जादू टूना करती थी और जनाब कोई इमरान खान साहब उनसे मशवरे लेके और वो जो खबरें चलाते थे। और हसास इदारे यानी एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है जी कि एजेंसियों से बुशरा बीबी को खबरें मिलती थी, वो इमरान खान साहब को बताती थी और जनाब उनके बताने की वजह से इमरान खान साहब को लगता था इनको रूहानियत का इल्म है। तो जनाब इस तरीके से ये मामला आगे चलता था। एक तो वो कह रहे हैं जी आईएसआई की एजेंट है बुशरा बीबी, मुबैना तौर पे ये लोग ये कह रहे हैं। तो ठीक है, आईएसआई की अगर एजेंट है तो वो इतने अरसे से जेल में क्यों बंद है? आईएसआई की अगर एजेंट है तो इमरान खान के खिलाफ आईएसआई के साथ क्यों नहीं खड़ी? अगर आईएसआई की एजेंट है तो आईएसआई अपने काम क्यों नहीं निकलवा सकी जिस वक्त आईएसआई उनसे राब्ते में थी? मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार को हटाना था, बहुत बड़ा काम था आईएसआई का, वो नहीं करवा पाए। लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करके लाहौर को बर्बाद करना था, इमरान खान साहब से क्यों नहीं करवा पाई आईएसआई उस वक्त बुशरा बीबी से कहकर? फिर इसराइल को तस्लीम करने का मामला था, आईएसआई क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर? फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने और तिजारत करने का मामला था, आईएसआई क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर? फिर एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने कहा, वो तो आईएसआई को और फौज को पसंद नहीं था, तो आईएसआई क्यों नहीं इमरान खान को रोक पाई? एहतसाब से इमरान खान साहब को बाज क्यों नहीं रख पाई? एनआरओ जो मांग रहे थे अपोजिशन के लोग, और आईएसआई ये चाहती थी, फौज ये चाहती थी, मीडिया के साथ बात भी करती थी कि ठीक है निकले इन मामला से, इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते थे। तो ये बातें आईएसआई बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी? तो ये अपोजिशन के साथ ताल्लुकात, करप्शन पर खामोशी इख्तियार करें, ये वो सारी चीजें थी। मैं इस तरह की एक दर्जन चीजें और आपको गिनवा दूंगा। ये चीजें आईएसआई इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी अगर बुशरा बीबी उनकी एजेंट थी और इमरान खान उनकी एजेंट के कहने के ऊपर काम कर रहा था? तो एक तो ये आर्टिकल यहीं पे फारिग हो जाता। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।